Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Today our topic is SC Dubey. Okay. आज का टॉपिक है हमारा we will know about the introduction of SC Dubey. Okay student. So without wasting much time, we should start this video on this topic SC Dubey. प्रोफेसर श्याम चरण दुबे का जन्म 25 जुलाई सन 1922 में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ अंचल के एक सुदूर गांव में हुआ था। राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत माता और कोर्ट ऑफ वार्ड्स के प्रबंधक पिता से बालक श्यामचरण दुबे को आरंभ से ही शिक्षा दीक्षा मिलनी शुरू हुई, जिससे उन्हें एक सफल शिक्षक, अध्येता, लेखक और विश्लेषक बना दिया गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक ऐसे प्राथमिक विद्यालय में हुई जहां विद्यार्थियों को टाट पट्टी पर बिठाकर पढ़ना होता था। श्यामचरण दुबे की आयु केवल 7-8 वर्ष की थी जब उनकी माता का देहावसान हो गया। इसके फलस्वरूप उनकी पढ़ाई अपनी दादी के घर रहकर एक ऐसे स्कूल में होना शुरू हुई जहां वह छात्रावास में रहने लगे। यहीं से उन्होंने पढ़ने को अपना ध्येय बना लिया। उनके अध्ययन का आरंभ हिंदी की पत्रिकाओं और पुस्तकों से हुआ, जो आगे चलकर अंग्रेजी के गूढ़ ग्रंथों तक पहुंच गया। अध्ययन की इस ललक में किस्सों, कहानियों और लोक गाथाओं से लेकर श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों के प्रति उनकी रुचि बढ़ने लगी। इसी का परिणाम है कि बचपन से ही श्यामचरण में संवाद और अभिव्यक्ति की एक अद्भुत क्षमता विकसित होने लगी। ओके। श्यामचरण दुबे जब हाई स्कूल के विद्यार्थी थे तब अपनी रुचि और आर्थिक आवश्यकताओं के कारण उन्होंने फिल्म पत्रिकाओं के लिए लेखन आरंभ किए। इस समय जब जबलपुर के मॉडल हाई स्कूल के छात्र थे तब 14 वर्ष की आयु में उनके लिए अपने लेखों की पत्रिकाओं में छपा हुआ देखना रोमांचकारी अनुभव था। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद श्यामचरण दुबे ने नागपुर विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में प्रथम श्रेणी में ऑनर्स की स्नातक उपाधि प्राप्त करी। लगभग 20 वर्ष के अंतर से ही इस विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में ऑनर्स की स्नातक उपाधि प्राप्त करने वाले वो पहले छात्र थे। इसी समय उन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और ग्रामीणों की लोक संस्कृति से संबंधित लेख लिखना शुरू करे। उनके अनेक लेख हंस, विशाल भारत, मॉडर्न रिव्यू जैसे प्रतिष्ठित पत्रों में प्रकाशित हुए। राजनीतिक विज्ञान में अपनी उद्भव क्षमता प्रमाणित करने वाले श्यामचरण दुबे की रुचि मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी में बढ़ने लगी तथा अपने शोध कार्य को उन्होंने छत्तीसगढ़ में रहने वाली कमार जनजाति के अध्ययन पर केंद्रित कर दिया। इसी अध्ययन पर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी। यह शोध कार्य जब दी कमार नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चित हो गई। इस प्रकार लगभग 25 वर्ष की आयु में श्यामचरण दुबे ने मानवीय संवेदनाओं को समझने और उन्हें अभिव्यक्त करने में अपनी क्षमता का परिचय दे दिया।
अपने जीवन काल में प्रोफेसर एस.सी. दुबे ने जो महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें भी लिखी थी, उनका संबंध मुख्य रूप से जनजातीय जीवन, ग्रामीण समुदाय, भारत में दलित जातियों की परिस्थिति, आधुनिकीकरण तथा विकास परिवर्तन की प्रक्रियाओं तथा भारतीय समाज की संरचना से है। इनमें अग्रांकित पुस्तकें अधिक महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, चेंजिंग स्टेटस ऑफ डिप्रेस्ड कास्ट इन कंटेम्परेरी इंडिया। नेक्स्ट है एन इंडियन विलेज। थर्ड है दी कमाल। एंड सेवेंथ है नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन सर्च फॉर अल्टरनेटिव paradigms and on crisis and commitment in social science is the next, and next है tradition and development. प्रोफेसर दुबे के समाजशास्त्री चिंतन को समझने के लिए सर्वप्रथम हम उनके द्वारा प्रस्तुत भारतीय ग्राम की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। नंबर 1 है भारतीय ग्राम, इंडियन विलेज। ओके, डॉक्टर एस.सी. दुबे का समाजशास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण व्यवस्था का संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है। यह विवेचन उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक एक भारतीय ग्राम एंड इंडियन विलेज में प्रस्तुत किया। यह अध्ययन आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित शमीरपेट गांव पर आधारित है। हैदराबाद में इसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर है तथा यह गांव तेलंगाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तेलंगाना क्षेत्र अपनी उपजाऊ भूमि, तालाब, झील और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। शमीरपेट गांव करीमनगर जाने वाली सड़क पर एक बड़े तालाब के किनारे स्थित है तथा ज्ञात जानकारी के अनुसार यह गांव लगभग 300 वर्ष प्राचीन है। स्वतंत्रता से पहले गांव एक सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से बहुत कुछ आत्मनिर्भर बना रहा तथा संगठन के आधार पर इसे कुछ सीमा तक स्वायत्त शासी गांव कहा जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है शमीरपेट की सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ शमीरपेट। डॉक्टर दुबे ने लिखा कि शमीरपेट गांव में संपूर्ण भारत में व्याप्त पूर्ण व्यवस्था की तरह यहाँ की सामाजिक संरचना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में विभाजित है। दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों की तरह शूद्र वर्णों से अंत्यज जातियां पृथक हो जाने के कारण यहाँ 5 वर्णों से संबंधित जातियों का विभाजन देखने को मिलता है। इनमें से पहले 3 वर्णों को द्विज माना जाता है तथा केवल इन्हीं को उपनयन संस्कार करने की अनुमति है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संगठनात्मक तथा न्यायिक संगठन, ऑर्गेनाइजेशनल एंड ज्यूडिकल स्ट्रक्चर। ओके, भारतीय गांव की संरचना को स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर दुबे ने शमीरपेट गांव की संगठनात्मक तथा न्यायिक संरचना पर प्रकाश डाला है। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण संरचना से संबंधित उन इकाइयों की प्रकृति को स्पष्ट करना है जिसके द्वारा गांवों में विभिन्न जाति समूहों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है शमीरपेट गांव की धार्मिक संरचना, रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ शमीरपेट। प्रोफेसर दुबे ने शमीरपेट गांव की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए इसके तीसरे प्रमुख तत्व के रूप में यहाँ की धार्मिक संरचना को विस्तार से स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा, वास्तव में ग्रामीण धर्म का संबंध धर्मशास्त्र में दी गई मीमांसाओं से नहीं है। ग्रामीण धर्म वास्तव में एक व्यवहारिक धर्म है
विश्वास, भावनाएं, रीति रिवाज और कर्म कांडों का समावेश है। यह धर्म एक और अनेक पौराणिक गाथाओं, कहावतों, धार्मिक उपदेशों और लोक रीतियों से संबंधित है। तो दूसरी ओर इसमें प्रेत आत्माएं और जादुई विश्वासों का समावेश होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यू ऑफ डॉक्टर दुबे ऑन ट्रेडिशन। परंपरा पर डॉक्टर दुबे का विचार। प्रोफेसर दुबे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक परंपरा, इतिहास, बौद्ध तथा संस्कृति में 3 मुख्य विषयों पर विचार किया। इन्हें उन्होंने भारतीय समाज को समझने का आधार मानते हुए परंपरा, इतिहास, बौद्ध और संस्कृति के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक में उन्होंने परंपरा की अवधारणा को अपने से पहले के अनेक लेखकों ने भिन्न संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताया है कि परंपरा का क्षेत्र कितना व्यापक है तथा किन भ्रांतियों के कारण अक्सर हम परंपरा के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। ओके, परंपरा का अर्थ एवं प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ट्रेडिशन। परंपरा के अर्थ को संक्षेप में स्पष्ट करते हुए डॉक्टर दुबे ने लिखा है कि परंपरा संस्कृति का वह भाग है जिसमें अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य तक अनेक मूल्य और व्यवहार प्रतिमानों की निरंतरता बनी रहती है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।